नमस्कार फ्रेंड्स। एक शब्द होता है गुणवत्ता, और अक्सर लखनऊ में देखा गया है कि अच्छी गुणवत्ता के लिए लोग सालों साल मकान की तलाश में रहते हैं। तो उसी एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले मकान में आपको हम लेकर आए हैं। ये 1100 स्क्वायर फीट में बना हुआ मकान है। अभी करंटली हमारे पास कुछ यूनिट शेष हैं। ये 1100 स्क्वायर फीट में 22 बाई 50 के डायमेंशन में बने हुए मकान है, जिसमें कि आपको 3 BHK का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें फर्स्ट फ्लोर पर एक एक्स्ट्रा किचन और डाइनिंग एरिया भी आपको मिल रहा है। ये 1100 स्क्वायर फीट में मकान है। इस मकान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऐसी है जो आपको पूरे लखनऊ में शायद ही कहीं पर देखने को मिले। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं, ये मकान की मेन रोड से जो सामने की रोड है 25 फीट RCC रोड है, उससे लगभग 2.5 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है। यहाँ पर पार्किंग में आपको ध्यान दीजिए मार्बल लगा कर दिया गया है। मार्बल की एक विशेषता ये होती है कि मार्बल पे गाड़ी जब हम पार्क करते हैं तो पहिया रोल नहीं करता है। दूसरी चीज, ये लटक बीम पर मकान बना हुआ है। 9 इंची का पूरा प्रॉपर लटक बीम बनाया गया है। पूरी मोरंग पे चुनाई है, और आप गौर से अगर देखेंगे तो फिलिप्स की MCB स्विचेज वगैरह लगे हैं। इस मकान को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आप वैसे ही बहुत ज्यादा प्रभावित होते जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको 8 फीट ऊंचे डोर मिल रहे हैं, जिसमें कि पैनल वर्क कराया गया है। जो अगल बगल आप देख रहे होंगे साइड में, इसको पैनलिंग बोलते हैं। डोर पैनलिंग की गई है और काफी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। तो मैं मार्बल की बात कर रहा था। मार्बल लगा होने से क्या होता है, गाड़ी का पहिया रोल नहीं करता है, तो आपकी पार्किंग में कभी भी गाड़ी की स्लिप होने के चांसेस नहीं रहते हैं। यहाँ पर आपको समर्सिबल भी मिल रहा है। हर घर में हम समर्सिबल देते हैं, और इस बार पहली बार प्रयोग किया है ये एक विशेष टाइप की आपको फॉल सीलिंग जो नए मॉडर्न हिसाब में चल रही है, इसको हमने अडॉप्ट किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मुर्गा जाली पर फॉल सीलिंग की गई है, और मुर्गा जाली की फॉल सीलिंग के साथ इसमें आपको स्ट्रिप वाली लाइट्स लगी हुई हैं। आपको अगर इसकी परछाई देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। ये मकान लुक वाइज बहुत अच्छा है और स्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छा मजबूत बनाया गया है। बड़े साइज की विंडो यहाँ पर दी गई है। 8 फीट ऊंचे डोर है, जिसमें T प्रोफाइल लगाया गया है, और हैंडल लॉक्स जैसे नॉर्मली देखा होगा बेलन लोग लगा के देते हैं, लेकिन यहाँ पर हैंडल लॉक्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको T प्रोफाइल, यहाँ पर डोर में माइका पेस्टेड है, क्योंकि ये खुद बनवाए गए हैं यहाँ पर, तो जैसा चाहे वैसे डिजाइन हमने डोर पे बनवाए हैं। 32 mm की चौड़ी बोर्ड के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर स्टॉपर जो है ये मैग्नेट वाला दिया गया है, क्योंकि जो आगे तरफ झुका के किया जाता है स्टॉपर, पैर से जो दबाया जाता है वो अक्सर घिस जाता है, उसके बाद अच्छा वर्क नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट वाला है तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर TV कैबिनेट भी आपको बना कर दिया गया है, और यहाँ पर आपकी एक ठीक ठाक साइज की बढ़िया TV आपकी यहाँ पर लग जाएगी। इसका लेआउट इस तरह से बनाया गया है कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया दोनों को अभी कंबाइन कर दिया गया है। भविष्य में इसके बीच में आप कर्टेन पार्टीशन या अन्य प्रकार के जो पार्टीशंस होते हैं, PVC या एल्युमिनियम, कैसे भी आप इसमें पार्टीशन कर सकते हैं। ये मकान कॉलम बेस्ड बना हुआ है, लटक बीम पर बना हुआ है, और सबसे खास बात है कि यहाँ पर जितने भी कॉलम्स में 6 सरिया डाली गई हैं, ना कि 4 सरिया। सामान्य रूप से जो मकान बनते हैं 4 सरिया बनते हैं, यहाँ पर 6 सरिये पे बनाया गया है। इंटीरियर वर्क भी काफी खूबसूरत किया गया है। दूसरी चीज, डाइनिंग रूम और डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम के लिए अलग अलग डोर्स हैं, यानी कि अगर आप ड्राइंग रूम को आप क्लोज कर देते हैं तो आप दूसरे रास्ते से भी अंदर आ सकते हैं। ये हमारा किचन है, खूबसूरत सा किचन है, जिसमें कि 2.5 फीट ऊंचे आपको यहाँ पर आपको रैक्स दी गई हैं। इसके अलावा इनालसा की यहाँ पर चिमनी लगा के दी गई है। आप इस लेआउट को समझिए, बीच चिमनी है, अगल बगल 2 विंडो लगा दी गई हैं। किचन में भी आपको डबल लेयर फॉल सीलिंग करा दी गई है, यानी कि हमारी जो फॉल सीलिंग है उससे छत के बीच में लगभग 1 फीट का डिफरेंस है, जिससे कि आपका मकान ठंडा भी रहता है। किचन में यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट लगा दिया गया है, और सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं सब सोमानी की फिटिंग्स दी गई हैं, जिसकी 7 साल की नहीं, अब इसकी शायद लाइफ टाइम गारंटी हो गई है। यहाँ पर सोमानी की फिटिंग्स दी गई हैं, और यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट दिया गया है। किचन में नीचे मार्बल पार्टीशन पे आपको यहाँ पर किचन मिल रहा है, जिसमें पीछे हमने यहाँ पर टाइल्स लगा दिए हैं। भविष्य में कभी आपको अगर सफाई करनी हो तो इसको आराम से आप धुलिए,
आपका ना यहाँ सड़ने गलने की कोई संभावना नहीं है, ना ही दीमक लगना है, क्योंकि इसमें नीचे मार्बल है, पीछे टाइल्स लगे हुए हैं। आप इसकी धुलाई करेंगे कुछ भी खराब होने वाला नहीं है, ना ही सड़ने गलने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक पर ये लगाए गए हैं डोर, ये मार्बल के ऊपर लगाया गया है। और यहाँ पर आपको सभी बास्केट, जो आवश्यक बास्केट्स हैं, सभी यहाँ पर पहले से ही लगा कर दी गई हैं। स्पेसियस किचन है और आपको स्टोरेज की भी ठीक ठाक इसमें स्टोरेज की जगह दी गई है। आपका अच्छा खासा सामान इसमें किचन में आ जाएगा, आपको समस्या नहीं आने वाली है। और बहुत ही अच्छा लेआउट है। मकान जब आप फिजिकली देखेंगे तो आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। आप अगर मकान देखना चाहते हो यथाशीघ्र विजिट कीजिए। ये मकान, जिस मकान का हम वीडियो बना रहे हैं, ये मकान ऑलरेडी सोल्ड आउट है। जस्ट इसके बगल वाला मकान हमारे पास शेष है। तो जरूर आप शीघ्रता से आप मकान देखिए, आपको पसंद आएगा। होम लोन वगैरह की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको ये आरओ वगैरह के लिए, गीजर वगैरह के लिए सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शन सभी चीजों के दिए गए हैं। लेआउट अच्छा है, क्योंकि 200 से 250 मकान बनाकर ऑलरेडी शुभम सिटी में यहाँ पर बेच चुके हैं हम लोग। तो हमें आपकी रिक्वायरमेंट का पता है कि क्या आपके लिए बेटर है और आपकी ज़रूरत कहाँ पर किस चीज़ की आनी है। यहाँ पे खूबसूरत सा इंटीरियर वर्क किया गया है, देखने लायक काम है, मजबूत काम है, साफ सुथरा काम है, अच्छा काम है। सभी फिलिप्स के स्विचेज हैं। अब आप इस एमसीबी स्विच का यूज़ जानें। इस एमसीबी स्विच का यूज़ ये है कि आप समरसेबल को किचन से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। सामान्य रूप से लोग ध्यान नहीं देते हैं इन छोटी छोटी बातों का। आपको दौड़कर बाहर जाना होता समरसेबल ऑन करने के लिए। यहाँ पर आपको ताजे पानी की ज़रूरत है, तुरंत आपने समरसेबल का स्विच ऑन किया और पानी ताज़ा भर लिया, तुरंत ऑफ कर दिया। आपको भाग दौड़ नहीं लगानी है। बाकी ये इंटीरियर में ये जगह हमारी स्पेसियस निकल रही थी, तो यहाँ पर भी एक आपने आपकी जो कांच का सामान है या और भी कुछ सामान है डाइनिंग एरिया में जो तुरंत यूज होने वाले, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर काउंटर बेसिन दिया गया है। अब यहाँ पे भी ब्लैक ग्रेनाइट दिया गया है। सामने आपको यहाँ पर शीशा लगा के दिया गया है। और आप देख रहे हैं एक बल्ब का भी पॉइंट दिया हो। अक्सर हम शेविंग करते हैं तो चेहरे पर आपको रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक होल्डर शीशे के ऊपर लगा दिया गया है जिसमें लाइट आप लगा दे सकते हैं। नीचे यहाँ पर स्टोरेज में आपका जैसे झाड़ू पोछा मॉप वगैरह सभी कुछ आपका इसके नीचे हो जाएगा आपको, जिससे कि घर में उसको रखने की एक बड़ी समस्या रहती है। अक्सर लोग ओटीएस में पीछे की तरफ कहीं ओपन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पूरा प्रॉपर इस्तेमाल किया गया। आपको बिल्कुल होटल वाला लुक आ रहा होगा। आप मकान देखकर आप निश्चित रूप से प्रभावित हो रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ पर आपको ये जिस तरह से इसका लेआउट बनाया गया है, काफ़ी अच्छा जगह का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा नयापन है। ये एक कॉमन जो सबसे पुराने टाइप में पीछे 2 कमरे पैरेलल होते हैं, उसके बाद फिर डाइनिंग एरिया और किचन, उसके बाद एक ड्राइंग रूम, उससे थोड़ा सा अलग हटके है। यहाँ पर आपको जो फॉल सीलिंग मिल रही है, मुर्गा जाली पर फॉल सीलिंग है। वॉलपेपर वगैरह सभी कुछ यहाँ पर लगा के दिए गए हैं। तो ये आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको मकान में इनबिल्ट मिल रही हैं और 1100 स्क्वायर फीट का मकान है ये। और आपको एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 2.5 बाई 5 के टाइल्स लगाए गए हैं, उसको मैं और क्लियर करता हूँ, लेकिन आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर टेलीविजन के लिए केबल वायर वगैरह सब पहले से डाल दिए गए हैं। यहाँ पर 2-वे स्विचेस का ये इस्तेमाल है कि अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो आप अपने पंखे को आप अपने सिरहाने के पास लगे स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, धीमा तेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रॉड है वो भी आप अपने बेड के सिरहाने के पास लगे स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। 2-वे स्विच का ये बेनिफिट है। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ध्यान देकर बनाया गया है। और यहाँ पर आपको 2.5 बाई 5 के यानी कि 2 बाई 4 के आपको हर जगह आपको टाइल्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.5 बाई 5 के बड़े टाइल्स दिए गए हैं। ये हमारा ओटीएस है, जहाँ पर 4-4.5 फीट की ऊंचाई तक आपको टाइल्स लगा दिए गए, क्योंकि यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन रहेगी। तो वॉशिंग मशीन में आपको पानी वगैरह गिरता है तो सीलन आने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर आपको सीलन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर सभी चैम्बर्स वगैरह सभी बनाए गए हैं कि कभी नाली चौक होने पर आपको तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और आपको मकान की स्ट्रेंथ के विषय में बता दूं, ये इसकी न्यू इस मकान की 8.5 फीट है। अगर प्रयास करूंगा वीडियो के आखिर में हम इसकी रॉ पोजीशन का वीडियो भी आपको इसमें थोड़ा सा क्लिप डाल देंगे, जिससे कि आप इसको आसानी से देख सकें। ये हमारा एक बाथरूम है जहां पर सोमानी की सभी फिटिंग्स दी गई हैं और यहां पर दीवार पर आपको 2 बाई 4 के बड़े टाइल्स लगाए गए हैं। लुक वाइज मकान बहुत ही अच्छा है, मजबूती के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मकान है।
और इस ऐसा मकान आप रेयर केस में कहीं पर देखेंगे। इस तरह के मकान की लोग तलाश में रहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके पास ये विकल्प उपलब्ध है। जरूर देखिए, क्या खूबसूरत सी यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल बाहर की तरफ अलग स्टाइल में है, अंदर अलग है। ये हमारा पिछला मास्टर बेडरूम है जिसके साथ एक वार्डरोब भी मिल रही है आपको, और इसके साथ अटैच वॉशरूम मिल रहा है, वॉलपेपर लगा हुआ है, और मकान लटक बीम पर बनाया गया है। तो हमने फॉल सीलिंग को काफ़ी नीचे से बनाया है तो हमारे मकान ठंडे भी रहते हैं। सामने ये आपको वार्डरोब दिख रही है, यहाँ पर आपको शू रैक वगैरह सभी कुछ कंप्लीट करके दिया गया है। ये शुभम सिटी कॉलोनी में कृष्णा नगर के पास ये मकान है जिसके घर के सामने 25 फीट की रोड है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अगर आप इसको एक बार गौर से देखेंगे इस मकान को, तो आपको इस मकान की खूबसूरती और क्वालिटी दोनों ही प्रभावित करेगी। यहाँ पर ये वार्डरोब आपको जो दी गई है, इसमें 3 खाने बने हुए हैं, जिसमें कि अब इसको इस तरह से कह सकते हैं, एक परिवार के लिए हो गया, एक व्यक्तिगत आपका हो गया, और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। इसकी लोकेशन अच्छी है क्योंकि ये कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर से चारबाग 10 किलोमीटर की दूरी पर है मात्र। और सबसे अच्छी बात है कि कृष्णा नगर से जो केसरी खेड़ा वाला रेलवे फाटक पर जो ब्रिज बन रहा है, उसके होने के कारण मात्र 4 से 5 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन की दूरी पर हैं। और लोकेशन बहुत ही अच्छी है। फ्लाईओवर लगभग 75% बन के तैयार हो चुका है, तो आने जाने की सुविधा के लिए बेहतरीन है लोकेशन। और मात्र 1 किलोमीटर बाद इस कॉलोनी के एलडीए की बड़ी टाउनशिप एजुकेशन सिटी है, जिसके कारण यहाँ का फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सभी सोमानी की फिटिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये मास्टर बेडरूम में अटैच वॉशरूम है आपका, जिसमें कि आपको वेस्टर्न सीट लगा के दी गई है। सभी सीट वगैरह से या सैनिटरी फिटिंग सभी सोमानी की हैं। अब यहाँ पर आप एक खास चीज़ देखेंगे, ये नॉर्मली लोग पीवीसी डोर लगाते हैं केवल, हमने पीवीसी डोर नहीं लगाया, हमने बोर्ड का ही डोर लगाया, लेकिन पीछे ये पीवीसी आपको यहाँ पर शीट लगाई है, जिससे कि बाथरूम में पानी पड़ने के बाद जो डोर के खराब होने की समस्या रहती है वो यहाँ पर नहीं होगी आपको। और हमारे मकान का कॉम्बिनेशन भी नहीं बिगड़ रहा है, सभी सोमानी है, आप ब्रांड देख सकते हैं। और इस मकान में टोटल मोरंग का इस्तेमाल है और इस मकान में जो स्लेब पड़ी है वो 6 इंची चौड़ी ऊंची पड़ी है। सामान्य रूप से लोग अपने मकान की 1100 स्क्वायर फीट में जितने भी स्लेब डालते हैं, हमारी 20 बोरी सीमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा होता है जब हम स्लेब डलवाते हैं। उसका रीजन है कि हमारे स्लेब की थिकनेस बहुत ज़्यादा है और मकान ऐसा बनाते हैं कि आपको सालों साल किसी प्रकार की कंप्लेन या शिकायत का मौका ना मिले और आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। स्ट्रक्चर वाइज मकान बहुत अच्छा है, 8.5 फीट न्यू है। इसका वीडियो भी अगर संभव होगा तो आप कहेंगे तो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। और आप अधिक जानकारी के लिए जरूर हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको मकान अच्छा लगेगा। ऐसे मकान रेयर केस में आपको कहीं पर देखने को मिलते हैं। जैसा कि स्टेयर्स पर आप देख रहे हैं, टोटल ग्रेनाइट लगाया गया है और स्क्वायर शेप में यहाँ पर आपको मोटी थिकनेस स्टील की आपको रेलिंग दी गई है। जैसे नीचे स्ट्रक्चर था सेम ऊपर वैसा ही दिया गया है। 2 डोर, यानी कि अगर आप पार्टीशन करते हैं तो आप इधर से भी इंटर कर सकते हैं। पैनलिंग करने के बाद मकान की शाइनिंग, खूबसूरती दोनों ही बहुत ही अच्छी बढ़ जाती है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग एमसीबी स्विच है, ऊपर के लिए अलग एमसीबी स्विच दिया गया है, दोनों का सेपरेट बिजली का है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा गया जिससे कि भविष्य में कभी आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर आपको, ये हम अपने मकान के फर्स्ट फ्लोर पर हैं और यहाँ पर आपको एक रूम, किचन, डाइनिंग एरिया और पीछे टेरेस मिलता है। ये हम अपने आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये पहला बेडरूम है और जिस पे वॉलपेपर वगैरह सब कुछ लगा के दिया गया है। यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग भी मिल रही है, यूनिक टाइप की चीज़ें हैं। और ख़ास बात है कि मुर्गा जाली पे फॉल सीलिंग है। मैं बार बार शब्द इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि जो जिप्सम बोर्ड और मुर्गा जाली में लगभग 1.5 गुने का डिफरेंस होता है फॉल सीलिंग में, और इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। 20 साल तक इसमें कभी क्रैक नहीं आते हैं। और मकान की लोकेशन अच्छी है, पूरब फेस का मकान है। और ये आपका डाइनिंग एरिया है जहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग है। ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं इस समय हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सादा सिंपल किचन दिया गया है, डाइनिंग एरिया है, एक रूम है। और ये आपको कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर 2 परिवार हों या कभी आपके रेंट आउट करना हो तो आपको ये काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। और अगर आपका बड़ा परिवार है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, लिविंग एरिया आपके लिए बढ़ जाता है।
और यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल पास में है। यहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल है। 3.5 किलोमीटर हमारी साइड से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो आपको TSM मेडिकल कॉलेज, नहीं सॉरी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई है, TSM मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये कृष्णा नगर और पारा से समान दूरी पर सिचुएटेड कॉलोनी है, यानी कि 3.5 किलोमीटर पर कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन भी है और पारा से भी है। यानी कि अगर आप आगरा एक्सप्रेसवे से आना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए नज़दीकी एरिया है। कैंटोनमेंट एरिया भी यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। फिनिक्स मॉल यहाँ से 4 किलोमीटर है। SKD हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल भी यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर छत पे आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं और काफ़ी खूबसूरत अच्छे टाइल्स लगाए गए हैं। बिल्कुल आपको शतरंज की बिसात दिख रही है, शतरंज जैसा लुक दिख रहा है। और यहाँ पर जो आपको ये OTS है, यहाँ पर मच्छर जाली वगैरह सभी कुछ पहले से ही लगा दिया गया है, क्योंकि OTS के माध्यम से मच्छर वगैरह नीचे चले जाते हैं या गंदगी भी जाती है। लेकिन यहाँ पर जाली लगा दी गई है, शीट रख दी गई है, जिससे कि यहाँ पर किसी प्रकार का आपको गंदगी वगैरह नहीं आएगी और आपके लिए वेंटिलेशन के साथ साथ सुविधाजनक भी रहेगा। ये हम अपने चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। थोड़ा छत से आपको ऊपर का माहौल दिखाते हैं क्या है। यहाँ पर आपको एक पानी की टंकी रख के ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पर सभी चीज़ें ब्रांडेड है, जैसे कि एस्ट्रल या सुप्रीम के ही हम पाइप इस्तेमाल करते हैं। लटक बीम पर 6 सरिया के कॉलम बनाए गए हैं। स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। सामने अगर आप काफ़ी थोड़ा सा दूरी पर अगर देख पा रहे हो तो आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है। ये कबीर आवासीय योजना है। LDA कॉलोनी की फ्लैट्स बने हैं, 20 मंजिला इमारतें हैं, लगभग 4-5 हज़ार फ्लैट्स हैं। वहाँ पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ये आपके स्टार्टर कॉलम वगैरह है, जहाँ पर आपको कभी बनाना चाहें ऊपर तो आप इस मकान में ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दोनों मकान का स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ तक कि सब हर घर का कॉलम अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, इस मकान का न्यू भी अलग है। एक साथ मकान बनाने के बावजूद भी मकानों का स्ट्रक्चर अलग है। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि अगर हमारे पास कुछ क्लिप्स अगर उपलब्ध होंगी तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस मकान के। और इस मकान की मेकिंग आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं। ये न्यू के लेवल पर जब मकान था हमारा, हमने ये न्यू जब काफ़ी डेप्थ में लेकर न्यू खोदते हैं, उसके बाद फिर गिट्टी की कुटाई होती है इसकी, जिसपे कि कॉलम का बेस तैयार होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी चौड़ी नींव खोदी गई है और मजबूत बेस उसका नीचे तैयार किया गया है। ऐसे मकान सामान्य रूप से इतनी गहरी नींव आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारी नींव किस तरह से 8 फीट के ऊपर की हाइट की हो जाती है। आगे की क्लिप में आप उसको भी देखेंगे। अब उसके बाद न्यू में गिट्टी कुटाई होने के बाद इस तरह से हम कॉलम का बेस बनाते हैं। कॉलम बेस की ऊंचाई कम से कम 1 फीट रहती है। जैसे कि आप हमारे कॉलम्स देख रहे हैं, जिनके ऊपर सरिया का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा होता है। 6 सरिया पे मकान बना हुआ है और ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें 4 सरिया हैं, क्योंकि ये केवल गेट को सपोर्ट देने के लिए। इसके अलावा 6 सरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रही, यहाँ पर भी 6 सरिया देखने को मिल रही। पूरा मकान 6 सरिया के स्ट्रक्चर वाले कॉलम पर बनाया गया है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि सब कॉलम की भरान हो चुकी है और आपका जो ये उसका जो प्लिंथ बनती है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मजबूत मकान बनाने का एक सिस्टम जो हम लोगों ने डेवलप कर रखा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो प्लिंथ बनाई उसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है, 1 फीट से कम नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। यहाँ पर ये पूरा प्लिंथ बन गई आपकी 4x4 के डायमेंशन में और यहाँ पर आपको 6 सरिया आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब हमारे मकान में कॉलम का बेस खड़ा होने के बाद ये हमारी दीवारें खड़ी हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि दोनों मकानों की न्यू अलग अलग है 9 इंची, यानी कि बगल में 9 इंची। अगर दोनों मकानों का निर्माण एक साथ है तो अलग अलग है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉलम का जो सरिया बांधी गई है वो भी अलग अलग है, यानी कि 6 सरिया इधर अलग है, उनके रिंग भी अलग अलग हैं और रिम की ऊंचाई भी बहुत कम रखी गई है। सामान्य रूप से लोग 1-1 फीट रखते हैं। अब हमारे मकान की चौड़ी नींव देखिए और उसकी गहराई देखिए। ये एक व्यक्ति है जिसकी हाइट लगभग 5.5 फीट के आसपास है। अब मैं इनको बेस के नीचे खड़ा करता हूं तो आप देखेंगे कि इनकी हाइट कितनी है। ये अभी ऊपर है, इनको थोड़ा नीचे करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये अभी नींव के नीचे है, इसके ऊपर नींव है। इसके बाद 9 इंची का पूरा आपका टाई बीम पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारी नींव लगभग 8 फीट के आसपास हो जाती है। 2.5 फीट आराम से इसके ऊपर है, 8.5 के आसपास जाएगी ये न्यू।
आप न्यू में देख रहे हैं टोटल अव्वल ईंटे का इस्तेमाल किया गया है। 9 इंची अलग अलग दोनों तरफ का है। ये 18 इंची का आप देख रहे हैं ये बेस बन रहा है। तो ये आपको लखनऊ में शायद ही किसी बिल्डर के यहाँ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहां पर आपको दोनों मकानों, किसी भी मकान के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका फाउंडेशन होता है। अगर मकान की फाउंडेशन कमज़ोर है तो वो मकान किसी मतलब का नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 मकानों का ये जॉइंट दीवार है और यहाँ पर आपको 9 इंची अलग अलग दीवार देखने को मिल रही है, यानी 18 इंची चौड़ी दीवार आपको ये सामने देखने को मिल रही है। ऐसा आपको लखनऊ में शायद ही किसी बिल्डर के यहाँ देखने को मिले, इतनी गहरी नींव और इतनी चौड़ी नींव। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 36 इंच से भरान नीचे से लेकर चले हैं, जिससे कि आपके मकान में कभी भी धंसने वगैरह की समस्या नहीं आएगी। 36 इंच से भरान कम करते हुए 36 से कम करते हुए 27, 27 से 14, 14 से फिर 9, 9 से फिर डीपीसी के ऊपर 4 इंची की दीवार चलती है। यहाँ पर आपको जब हम कॉलम का निर्माण करते हैं तो इस बात का विशेष प्रयास रहता है कि जो हम मसाला बनाएं वो मशीन के ही थ्रू बनाएं, क्योंकि मशीन के थ्रू जब मसाला बनता है तो उसमें मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है और मसाला ठीक से पकड़ता है। अब हमारे मकान का नेक्स्ट लेवल देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल आपको ज़रूर गौर से देखना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि आपको हमारे मकान में ज़रूरत से ज़्यादा कॉलम्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कॉलम्स इतने ज़्यादा डाल दे रहे हैं कि आपकी जगह का वेस्टेज हो रहा है या अनावश्यक पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जहाँ पे भी जो भी स्पैम हमारा 10 फीट से ऊपर है वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा सपोर्टिंग कॉलम डाल रखे हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा सपोर्टिंग कॉलम है, इसमें 10 mm की हमने 4 सरिया डाल के इस कॉलम को तैयार किया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ईंटे के सपोर्टिंग कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर हमने आरसीसी के सरिया डाल के कॉलम तैयार किए हैं। ये डीपीसी पढ़ने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके ऊपर जो हमारे मेन कॉलम्स हैं वो ऊपर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पूरे मकानों में आपको बहुत अधिक संख्या में आपको कॉलम्स दिख रहे हैं। ये केवल डीपीसी लेवल पर है। अब यहाँ पर आप देखिए सब 6 सरिया पे टोटल काम हो रहा है। 6 सरिया के आपको सभी कॉलम्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। अब हमारा ये डीपीसी पढ़ने का स्टेज है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे आपको ये जैसे ये पॉइंट है, आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो हमारे सपोर्टिंग कॉलम है उन सभी की सरिया दिख रही होगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको ये सपोर्टिंग कॉलम है, ये जाके सरिया हमारे टाई बीम में फंस जाएगी जाके। और 10 फीट से ऊपर के स्पैम में टाई बीम के नीचे दीवार होती नहीं है, जिसके कारण उसके बैंड होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर अतिरिक्त कॉलम ढालकर बेस से नीचे से लेकर आते हैं, जिससे कि हमारे मकान की मजबूती बहुत ही अच्छी हो जाए, बहुत ही अच्छा मजबूत मकान आपको मिले। इस बात का पूरा प्रयास रहता है। पूरे मकान में आपको जितनी भी सरिया दिख रही हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं कि सब 6 सरिया पे मकान है और मजबूती के साथ मकान, ऐसा बेस, ऐसा स्ट्रक्चर आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। इस क्लिप को दिखाने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर आप देखिए कि आपको टोटल अव्वल ईंटे का इस्तेमाल किया गया है। अब मकान हमारा स्लेब लेवल के लिए लगभग तैयार है और यहाँ पर आप देखिए कि सभी अव्वल ईंटे के साथ साथ आपको अंदर की इंटरनल वॉल्स नहीं देखने को मिल रही हैं। हम अभी इसमें लटक बीम डालकर स्लेब डालेंगे। स्लेब डालने के बाद पूरा खुलेगा, उसके बाद पार्टीशन वॉल्स हमारी तैयार होगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो मकान का निर्माण है वो लटक बीम पर है। अगर आप कभी भी हमारे मकान की बीच की कोई भी दीवार आप हटाना चाहें, कभी भी आप हटा सकते हैं। आपके मकान में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो मैंने बताया था आपको सपोर्टिंग कॉलम के, ये आपको सरिया दिख रही हैं। ये चीज़ें आपको किसी बिल्डर के यहाँ शायद ही देखने को मिले। ऐसा मजबूत मकान और टोटल न्यू से लेके ऊपर तक टोटल अव्वल ईंटे का इस्तेमाल है। लगभग 9 से 10 इंची का पूरा कंप्लीट हम टाई बीम डालते हैं। कहीं कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मकान में मजबूती में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है। ये हमारे मकान की विशेषता है। ऐसे मकान आपको कम देखने को मिलते हैं। अब आप ये गौर से देखिए, ये हमारे मकान का प्लास्टर होने से पहले की स्टेज का मकान में है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब प्लास्टर करते हैं तो उसके पहले दीवार के ऊपर ड्रिल मशीन से पहले पेच लगाकर हम मुर्गा जाली पहले यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि पेस्ट कर देते हैं मुर्गा जाली। मुर्गा जाली पेस्ट करने का फ़ायदा ये रहता है कि जो
चौखट के अगल बगल आपको क्रैक्स आते हैं, वो इन मकानों में नहीं आने पाते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खर्चा हमारे मकानों में हो जाता है, लेकिन हम आपको मजबूत से मकान देने के प्रयास में रहते हैं तो ये खर्च किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सभी वॉशर लगाकर आपको पेस्ट टाइट मिल रहे हैं, पूरी मुर्गा जाली आपको दीवार में पेस्टेड दिख रही है, इसके ऊपर प्लास्टर किया जाएगा। अभी हमारे मकान का स्लेब लेवल है, आप जैसा कि देख रहे हैं आपको सभी नालियाँ दिख रही हैं। यहाँ पर आपको सभी लटक बीम डाले जाएंगे, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया है, उसमें सरिया डाली गई हैं। और यहाँ पर आपको पूरे मकान में लटक बीम है, घनी सरिया डालते हैं और 6 इंची की मोटी स्लेब यहाँ पर डाली जाती है। कुछ क्लिप्स थी, कुछ हमारी क्लिप्स नहीं उपलब्ध हो पाई, इसीलिए मैं और आपको बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें स्किप हो गई यहाँ पर। और आप यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी मजबूत जाल आपको देखने को मिलता है। बिल्डर्स के मकान में लोग अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि पता नहीं मजबूती कैसी होगी, तो हमने आपको इस बात का प्रमाण दिया है। अगल बगल की लोकेशन भी आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर यही मकान आपको मिलेगा। तो जब आप ये मकान देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये मकान है। अगल बगल की लोकेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इस मकान को रॉ लेवल पर भी देखा है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे सामान्य रूप से मकान ऐसे ही सभी बनते हैं, तो आप ज़रूर एक बार संपर्क कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। और हमारे पास अलग अलग साइज़ के मकान उपलब्ध है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।